Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your assistant educator. Today, I will explain the. Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your assistant educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 7th, and this is from history. This chapter name is tribes, nomads, and settled communities. Now let's read about lesson in brief. Your first point is tribes, nomads, and itinerant group. Second point है the Gonds and the last point is the Ahoms. इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ द मुंडास। क्या आप इन मुंडास जो ग्रुप है उसके लीडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज बिरसा। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड द एंशिएंट पीरियड। जो प्राचीन युग था, द सोसाइटी इन मिडिएवल टाइम्स, जो मध्यकालीन समाज था, was also based on the rulers or वर्ण। किस पर आधारित था? रूलर्स पर और वर्ण पर आधारित था। However, these were tribal communities who came into the contact with the one-based society, and over a period of time, some of these merged with the caste-based society. उसमें क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो किसके कांटेक्ट में आई? वन बेस्ड सोसाइटी के कांटेक्ट में आई, और एक लंबे समय के बाद में क्या बन गई? उस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स। Before the advent of the Aryans, the territories of India were inhabited by people of numerous races living in a different stage of culture. यानी कि जो आर्यों से पहले जो भारत की टेरिटरीज थी वो क्या थी? इनहेबिटेड थी किसके? बहुत सारे लोगों द्वारा, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्टेज के थे। The racial war among the Aryans and non-Aryans tribes stressed the need for fortifying tribal settlements. जो रेशियल वॉर हुआ किस किस के बीच? आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में। उसमें क्या हुआ? उसमें ट्राइब्स को स्ट्रेस किया गया ताकि उनको आवश्यकता थी किसकी? ट्राइबल सेटलमेंट्स की, यानी बस्तियों की। इन कोर्स ऑफ टाइम पीपल सेटल डाउन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप। जो लोग थे वो भारत के वो देश के विभिन्न हिस्सों में सेटल हो गए, लेकिन वो जो लोग थे अलग अलग इथेनिक ग्रुप से, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप से, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते थे। They also differ in terms of customs, beliefs, faiths, rituals as well as economic pursuits. उनके जो टर्म्स थे कस्टम्स के, यानी जो उनकी प्रथाएं थी, विश्वास थे, जो उनकी कल्चर था, वो सारा पूरा अलग था। They are known as tribes. उनको क्या कहा जाता था? ट्राइब्स कहा जाता था। According to the census 2002 की जनगणना के अनुसार ट्राइबल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट अबाउट 8.08 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसमें लगभग पूरे देश का 8.08% भाग कंस्टिट्यूट कर रखा था। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स टेंड टू कंटेंटर इन हिली इनएक्सेसिबल एंड फॉरेस्टेड एरियाज। ज्यादातर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कहां पर थे? हिली एरियाज में थे या फिर फॉरेस्टेड एरियाज में थे। Therefore, their distribution is uneven. इसलिए जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था? अनइवन था। The life and livelihood is closely linked with their environment. जो उनकी लाइफ थी या जो उनकी जीविका थी वो पूरी किस पर आधारित थी? उनके वातावरण पर। The tribal society is an open society where males, females and children enjoy equal status and participate in work according to their capacity. जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो क्या थी? ओपन सोसाइटी थी, एक खुला समाज था वो, और किसी के लिए खुला था, जहां पर महिलाएं हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, वो सभी इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे और अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते थे। There are two main belts where tribal population is found in large majority. जो टू बेल्ट्स हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की, वो उसमें क्या है? फर्स्ट है सेंट्रल बेल्ट। इन एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान इन द वेस्ट टू ओडिशा इन द ईस्ट। ये कहां तक फैला है? राजस्थान तक वेस्ट में और ईस्ट तक ओडिशा में। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये क्या करते हैं? ये लगभग हाफ 56% टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का भारत में बनाते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन इन दीज स्टेट कंसंट्रेट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर हिली एंड फॉरेस्टेड सच एज बस्तर एंड झाबुआ इन मध्य प्रदेश, कलाहांडी एंड तलछर इन ओडिशा। जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन द्वारा बनाई जाती हैं, ये कहाँ थी? हिली और फॉरेस्टेड एरियाज में थी, जिनको मध्य प्रदेश में बस्तर और झाबुआ कहा जाता था, और ओडिशा में इनको तलछार और कलाहांडी कहा जाता था। नेक्स्ट आती है द नॉर्थर्न ईस्टर्न बेल्ट। It is highly concentrated to the northeastern hilly area, which is dissected and covered with dense forest. The percentage share of tribal population in three states range between 85% in Meghalaya, 95% in Mizoram, and 63% in Arunachal Pradesh, a highly mountainous state. Manipur and Tripura have comparatively low percentage of scheduled tribe population. The share of the total tribal population in 7 states is
7.84% to the total tribal population of India. Population of tribal झारखंड एंड महाराष्ट्र बिटवीन 5 to 10%. जो नॉर्थन ईस्टर्न हिली एरिया था जो कि फॉरेस्ट से कवर था वो हाईली कॉन्सेंट्रेट था, और जो परसेंटेज वो ट्रिबल पॉपुलेशन के शेयर करते थे तीन स्टेट मिलकर, वो लगभग 85% मेघालय से, 95% मिजोरम में और 63% अरुणाचल प्रदेश में, जो कि क्या थे, हाईली माउंटेनियस स्टेट थे. जो मणिपुर और त्रिपुरा थे वो लो परसेंटेज थी उनके पास शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की, वो लेकिन ये टोटल स्टेट जो थे ट्रिबल पॉपुलेशन के वो 7 स्टेट्स मिलकर 7.84% जो थी टोटल ट्रिबल पॉपुलेशन की भारत में वो क्या करते थे, शेयर करते थे. जो ट्रिबल लोग थे झारखंड या महाराष्ट्र में वो लगभग 5 से 10% के बीच में थे. Concentration of tribal population in the states of northern plains such as Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar is negligible. जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पॉपुलेशन थी ट्रिबल की वो बिल्कुल ना के बराबर थी. हरियाणा डज नॉट हैव एनी ट्रिबल पॉपुलेशन. हरियाणा में तो बिल्कुल भी ट्रिबल पॉपुलेशन नहीं थी. द रीजन इज दैट दीज एरियाज आर मोस्ट फेवरेबल एंड अट्रैक्टिव पार्ट्स rich in available soil from where earlier ethnic groups were dragged out of these plains by subsequent immigrants. इसका रीजन ये था कि जो ये एरिया थे ये बहुत ज्यादा फेवरेट किए जाने वाले और आकर्षक एरिया थे. इसमें अवेलेबल सॉइल जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में थी, जिसके लिए जो अर्लियर एथनिक ग्रुप्स थे वो इसमें से क्या करते थे, जो प्लेन्स थे सब्सिक्वेंट इमिग्रेंट्स उगाते थे. Thus the earlier ethnic groups found shelter in isolated and less accessible tracts. और जो earlier ethnic groups थे उन्होंने जो अपने शेल्टर थे वो कहाँ फाउंड किए, आइसोलेटेड और लेस एक्सेसिबल ट्रैक्ट्स पर. अमॉन्ग द ट्रिबल ग्रुप्स नोमाड्स एंड ट्रेड ग्रुप्स इंक्लूड, जो इनमें शामिल थे वो कौन कौन से, गोंड, भील, कोली, कुकी, मिजोस, नाग्स, ओरान और कुई. The government of India has made certain provisions of safeguarding the interest of the scheduled tribes. जो गवर्नमेंट है भारत की उसने कुछ अधिकार इनके किए हुए, जैसे कि some jobs under the government are reserved for the scheduled tribes. कुछ लगभग 7.5% जो गवर्नमेंट जॉब है वो इनके लिए आरक्षित है. सीट्स आर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें भी इनकी सीट आरक्षित है. सम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर रिजर्व फॉर देम. कुछ लोकसभा और असेंबली की सीट भी इनके लिए आरक्षित है. प्रोवाइड टेक्स्ट बुक स्कॉलरशिप, इनको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. लॉन्चिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रिबल एरियाज एंड ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल, इन्होंने ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रिबल एरिया में लॉन्च किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी फीमेल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए खोले. बैंक लोन और मिनिमम इंटरेस्ट आर ऑल्सो गिवन टू देम. जो बैंक लोन है मिनिमम इंटरेस्ट पर वो भी इन्हें दिया जाता है. The Gonds, with the over 4 million people, the Gonds are the largest tribe in central India. लगभग 4 मिलियन लोगों में से जो गोंड जनजाति थी वो सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली थी. गोंडवाना और लैंड ऑफ द गोंड्स इज लूजली डिफाइंड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. जो गोंडवाना और लैंड ऑफ द गोंड्स ये क्या था, एरिया था मध्य प्रदेश का और ईस्टर्न महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का, नॉर्थ आंध्र प्रदेश का या वेस्टर्न ओडिशा का. द रिजाइन वॉज home of several Gond kingdom from the 15th century to the mid 18th century when the Marathas entered the Resign from the west. जो रिजाइन था ये क्या था, कुछ गोंड राजाओं का घर था लगभग 15 शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच तक, जब तक कि मराठाओं ने वेस्ट से उनके शासन में प्रवेश नहीं कर लिया. बिफोर द 15th century एंड आफ्टर द 12th century CE, 15 शताब्दी से पहले और 12वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम एडवेंट स्टार्टेड इन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. जो मुस्लिम थे उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर एडवेंट करना शुरू कर दिया. बाय द क्लोज ऑफ 13th century CE मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश वाज कन्क्वर्ड बाय द मुस्लिम्स. और लगभग जब तक 13वीं शताब्दी खत्म हुई तो जो मेजर पार्ट थे मध्य प्रदेश के वो मुस्लिमों द्वारा जीत लिए गए. द गोंड्स ऑफ गरमंडला एंड सम अदर लोकल पावर्स कंटिन्यूड ऑफ द रूल ड्यूरिंग मुस्लिम सुप्रीमेसी. जो गोंड की गरमंडला था या फिर कुछ उनकी लोकल पावर थी वो भी मुस्लिम शासन के दौरान चलती रही. बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th century अंडर द ब्रिटिश रूल, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ब्रिटिश रूल था उनके अंतर्गत 1842 लगभग 1842 में देयर वाज एन अपसर्ग इन सदर्न नर्मदा टेरिटरी अगेंस्ट द ब्रिटिश टेरिटरी. जो क्या हुआ, एक अपसर्ग हुआ सदर्न नर्मदा टेरिटरी में, किसके, ब्रिटिश टेरिटरी के विरुद्ध. जवाहर सिंह बुंदेला एंड मधुकर शाह वर द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट. और जवाहर सिंह बुंदेला या फिर मधुकर शाह ये क्या थे, उस क्रांति के नेता थे, लीडर थे.
दे वर जॉइंट, उन्होंने क्या किया, बाय द गोंड राजा दिल्लन शाह मदनपुर, उन्होंने गोंड राजा दिल्लन शाह मदनपुर को ज्वाइन कर लिया। राजा हृदय शाह ऑफ हीरापुर एंड सर्वल अदर chiefs, और कुछ अदर chiefs थे राजा हृदय शाह हीरापुर के। द गोंड्स एंड प्रिमिटिव पीपल ऑफ द aboriginals in the past inhabited the forest and hills, जो लोग थे प्रिमिटिव पीपल, ये क्या करते थे, पास्ट इनहेबिटेड थे, फॉरेस्ट से और हिल से। देयर रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वियर मार्क्स ऑफ डिफरेंस फ्रॉम दोज ऑफ आर्यंस, जो इनकी चारित्रिक विशेषताएं थी वो क्या करती थी, डिफरेंस करती थी इनको आर्यन से। द गोंड्स एंड द डिस्केंडेंट्स ऑफ प्रिमिटिव पीपल आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर इन रायपुर, दुर्ग एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट। जो गोंड थे या फिर प्रिमिटिव पीपल थे कहां पाए जाते थे, रायपुर, दुर्ग और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते थे। इन्फोबिट्स देखते हैं। One of the most powerful Gond ruler was Rani Durgavati. She is famous in Indian history for refusing to submit to the Mughal Emperor Akbar, who wanted to conquer the interiors of central India as part of his goal of conquering the whole of India. They are known by their distinct group and typical ethnic features like stout bodies and are the counted among warlike tribes. इनको इनके अलग distinct group और typical ethnic features से जाना जाता था। The Gond कभी कभी appears a short slight man with straw blonde hair, other times by burly red faced smith and other times as gnome। जो गॉन्ड थे कभी कभी कैसे दिखाई देते थे, छोटे स्लाइड मैन किसके, स्ट्रॉ ब्लॉन्ड हेयर के साथ, और कभी कभी इनको बर्ली रेड फेस्ड स्मिथ और कभी कभी अलग ग्रुप के साथ देखा जाता था। द गोंडी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू तेलुगु एंड अदर द्रविडियन लैंग्वेज, जो इनकी भाषा थी वो तेलुगु और द्रविडियन लैंग्वेज से संबंधित थी। About half of the Gond speak Gaundi language, where the rest speak Indo-Aryan language including Hindi। कुछ गोंड जो थे आधे वो क्या बोलते थे, गोंडी लैंग्वेज बोलते थे, और जो कुछ जो बचे हुए थे वो क्या करते थे, इंडो आर्यन लैंग्वेज जिसमें हिंदी शामिल थी वो बोलते थे। द गोंड्स आर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट, सम प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन विल अदर रेस सीरल्स और हर्ड कैटल्स। The Gond of Andhra Pradesh effectively lost their only advantage trying to protect their lands when the Banjaras, a group of nomadic cattle herders that had been settled in the God territory, were classified as a scheduled tribe in 1977. Their newly acquired tribal status made the Banjara eligible to acquire the Gond land legally and to compete with the Gond for reserved political seats, places and educational institute and other benefits। जो Gond थे वो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट थे, कुछ प्रैक्टिस करते थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जब वो क्या उगाते थे, सीरल्स रेस करते थे या फिर हर्ड कैटल करते थे। जो आंध्र प्रदेश के गॉन्ड थे वो क्या करते थे, उन्होंने अपना एडवांटेज जो था वो खो दिया अपनी भूमि को बचाने के लिए। कब, जब बंजारा जो कि ग्रुप था नोमैडिक कैटल हेडर्स का, वो क्या हुए, वो गॉन्ड टेरिटरी में सेटल हो गए। जो न्यू एक्वायर टेबल स्टेटस थे उन्होंने क्या किया, बंजारा को एलिजिबल किया गॉन्ड लैंड एक्वायर करने के लिए, और गॉन्ड ने फॉर क्या किया, पॉलिटिकल सीट्स को रिजर्व कर लिया, प्लेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर अदर बेनिफिट्स में अपनी जगह बना ली। एज अ गुड डील ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, द बल्क ऑफ फोल्क म्यूजिक एंड डांस कम्स फ्रॉम द ट्राइब्स। जो इनकी पुरानी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी या ओल्ड ट्रेडिशन थे उनसे हमने क्या लिया है, फोक म्यूजिक और डांस। The Gonds are known for their hunting melodies. Folk musical instruments are used by tribal communities. जो गोंड है वो किस लिए जाते हैं, अपनी हंटिंग मेलोडीज के लिए जाने जाते हैं, और जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी ट्रिबल कम्युनिटीज के द्वारा ही यूज किया गया था। The Bhil use heavy dhol and mandals, while the Gonds use jumri, which is identical the गोगा ढोल of डांडा करनी। जो भील है उन्होंने क्या किया, ढोल का और मंडाल का प्रयोग किया, जबकि गोंड ने डुमरी का प्रयोग किया जो कि घोगा ढोल के नाम से जाने जाते हैं। The men with drums usually move in a circle and create a variety of dancing patterns when they are spirited। जो मैन थे ड्रम के साथ वो क्या करते थे, सर्कल में मूव करते थे और एक डांस की वैरायटी तैयार करते थे। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि गुड ड्रमर इज ऑलवेज वेड लवर। जो गुड ड्रमर्स होते थे वो हमेशा अच्छे लवर होते थे। अमॉन्ग द गोंड्स द कर्म डांस इज वेरी कॉमन। जो गोंड्स था उन सभी के बीच में जो कर्म डांस था वो बिल्कुल सामान्य था। द रेना इज अ वुमेन्स डांस, और जो रीना था वो क्या था, वुमेन्स का डांस था। द गोंड वुमेन ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट द रेना जस्ट आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। वो इस डांस को कब शुरू करती थी, जस्ट आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। द गोंड्स आर वेरी सिंपल पीपल, ये बहुत सिंपल पीपल थे। द गोंड चीफ्स ऑफन रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एंड सम रेगन इंडिपेंडेंस आफ्टर औरंगजेब डेथ। इन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और औरंगजेब की बात में अपनी
स्वतंत्रता को दोबारा पा लिया। द गोंड किंगडम्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर द मराठास हु हैड बिकम वेरी पावरफुल इन दक्कन। जो गोंड किंगडम था वो किसने टेक ओवर कर लिया? मराठाओं ने टेक ओवर कर लिया, जब उनकी पावरफुल सत्ता कहां थी? दक्कन में थी। नेक्स्ट आते हैं द अहोम। द अहोम एस्टैब्लिश्ड द अहोम किंगडम 1228 to 1826 CE in part of present day Assam and ruled it for nearly 600 years। जो अहोम थे उन्होंने अपना जो अहोम साम्राज्य था वो 1228 से 1826 ईस्वी में आसाम के, वर्तमान में आसाम के कुछ हिस्सों में बनाया और उस पर लगभग 600 साल तक राज किया। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कॉल इट आसाम और असम, नॉट अहोम, एंड द पीपल ऑफ दिस किंगडम असमीज एंड असमिया। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है इसको असम और आसाम कहते हैं, ना कि अहोम। और जो यहाँ के लोग हैं, जो इस किंगडम के लोग हैं, वो असमीज या असमिया कहे जाते हैं। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के एडवेंट के बाद में, द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगरीज चेंज्ड। अहोम एज द टर्म अपीयर्स इन द बुर्जीन्स टू डेनोटेट द कलेक्शन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स अंडर द अहोम किंग, ऑल ऑफ द व्हिच वर नॉन हेरिडिटरी ऑफिसर्स। जो अहोम था उसका मीनिंग चेंज हो गया और जो टर्म्स थी वो किसके रूप में दिखाई देने लगी? कलेक्शन, एक सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स का। द अहोम ओरिजिनली बिलोंग टू द माओशान ट्राइब ऑफ चाइना। जो अहोम थे वो लगभग मूल रूप से माओशान ट्राइब जो कि चाइना से थी उससे बिलोंग करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स दे माइग्रेटेड टू नॉर्थर्न बर्मा, म्यांमार एंड देयर आफ्टर टू असम। लगभग पहली शताब्दी से इन्होंने क्या किया? माइग्रेट करना शुरू कर दिया नॉर्थ बर्मा में और उसके बाद में आसाम में। दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन नॉर्थ ईस्टर्न असम। उन्होंने अपने आप को नॉर्थ ईस्टर्न असम में स्थापित कर लिया। दे डिफीटेड द लोकल रूलर्स ऑफ द रीजन एंड एस्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम इन 13th सेंचुरी। उन्होंने जो वहां के लोकल रूलर थे उनको डिफीट, हरा दिया और अपने पावरफुल किंगडम को लगभग 13वीं शताब्दी में स्थापित कर लिया। बाय द 15th सेंचुरी और 15वीं शताब्दी तक द अहोम वर द डोमिनेटेड पावर इन असम। उन्होंने असम पे क्या कर ली? डोमिनेटेड पावर हासिल कर ली। इन अर्ली 13th सेंचुरी सुफाका और शान मैंगो माओ प्रिंस बिगेन हिज जर्नी। लगभग 13वीं शताब्दी के पहले से जो सुफाका थे उसने अपनी जर्नी शुरू करी। He crossed the Patkohi hills, fought and defeated Nags and reached the Brahmaputra valley in 1228 CE. He moved place to place searching for seat. He married into the Borahi and the Matak ethnic group. Sufaka finally established his capital at Charaidio near present day Sivsagar in 1253 and began the task of state formation. जो उन्होंने क्या किया? उसने पटोके हिल्स को पार किया, लड़ाई की और नागास को हरा दिया और कहाँ पहुंच गया? ब्रह्मपुत्र वैली में पहुंच गया 1228 में। वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह घूमा, किसकी जगह की तलाश में। उसने बोराही से शादी की और मतक एथनिक ग्रुप में मूव चला गया। सुफाका ने कहां पर अपनी कैपिटल चरायडोआ जो कि प्रेजेंट डे शिवसागर है स्थापित कर ली और एक स्टेट फॉर्म का टास्क शुरू कर दिया। आफ्टर सुफाका के बाद जो मोस्ट पावरफुल किंग था सोंग का वो क्या था? रुद्र सिंह, जिसने 1696 से 1714 ईस्वी तक राज करा। द अहोम किंगडम कंसोलिडेट consolidate its power. The first major expansion was at the coast of the Chutia kingdom, which was annexed in 1522 CE under Suhangmang. The expansion was not just a success of Ahom military prowess, but due to changes in the Ahom social and political outlook. For example, Suhangmang was the first Ahom king to adopt a Hindu name, Swarg Narayan. The Chutia regime was placed under the Sudhya Koa Gohain, a new position that was created. जो अहोम किंगडम था उसने अपनी शक्तियों को एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया और उसने जो अपना राज्य था वो सुहंगमंग में मिला दिया। ये पहला ऐसा राज्य था जिसने हिंदू नाम को अपनाया जो कि स्वर्ग नारायण था। इन 1536 CE 1536 ईस्वी में द कचारीज वर अपरूटेड फ्रॉम द कैपिटल एट दीमापुर। जो कचारीज थे उनको उनकी जड़ से उखाड़ फेंका। Thus by the middle of 16th century और 16वीं शताब्दी के मध्य तक द अहोम वर इन कंट्रोल ओवर ईस्टर्न असम। जो अहोम थे उन्होंने अपना नियंत्रण पूरे असम पर स्थापित कर लिया और 17वीं शताब्दी तक इताखुली के बैटल के बाद में उन्होंने क्या करा? अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स का यानी जो अहोम मुगल संघर्ष हो रहे थे उनका खत्म कर दिया। मच ऑफ द कंट्रोल ऑफ कोचोहाजो एंड फॉल इनटू हैंड्स ऑफ द अहोम। ज्यादातर जो नियंत्रण था वो अहोम के हाथों में चला गया। अहोम की जो पावर थी वो लगभग 18वीं शताब्दी तक क्या हो गई? खत्म हो गई। द कैपिटल सिटी जो थी उनकी कुछ समय के लिए मेमोरिया रिवेलियन थी
और जो फर्स्ट पार्ट था 19वीं शताब्दी का, द बर्मीज आर्मी, उन्होंने क्या किया, उसको लूट लिया और वहां पर पपेट उनको जो अहोम राजा थे उनको अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। द बर्मीज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, और बर्मीज को ब्रिटिश द्वारा हरा दिया गया इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, जो कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में। और उनको क्या किया, उनको ट्रीट किया यवंदु में 1826 में, which paved the way for the British to convert the Ahom kingdom into a principality and which marked the end of the Ahom rule। जिससे क्या हुआ, अहोम रूल को खत्म कर दिया गया। The Thai Ahoms who came into Assam followed their traditional religion and spoke Thai language। जो ताई होम्स थे जो कि असम से आए थे, उसने क्या किया, अपना ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो किया और ताई लैंग्वेज बोलना शुरू किया। They were a very small group numerically, वो न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा छोटे ग्रुप में थे, एक छोटा समूह थे। एंड आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन, और पहली पीढ़ी के बाद में, द ग्रुप वॉज अ मिक्सचर ऑफ द ताई एंड द लोकल पॉपुलेशन। जो ग्रुप था वो लोकल पॉपुलेशन में मिल गया ओवर द टाइम, और उस पूरे समय द अहोम स्टेट अडॉप्टेड द असमीज लैंग्वेज। जो अहोम स्टेट था उसने असमीज लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। एंड द किंग्स एंड अदर ऑफिशियल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, और जो राजा थे या जो और अन्य ऑफिशियल लोग थे वो हिंदुइज्म में बदल गए। एक्सपेक्ट फॉर सम स्पेशल ऑफिसर, और जो स्पेशल ऑफिसर को छोड़कर जितनी भी पोजीशन थी वो किस में बदल गई, मेंबर्स ऑफ ऑल ट्राइब्स एंड रिलीजन्स। दे केप्ट गुड रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल वर्ड एंड नोन फॉर देयर क्रॉनिकल्स कॉल्ड ब्रांजीज। What are tribal society? These community live in the forest and hilly areas. Where do tribal society live in? मैंने अभी आपको बताया। Who were Banjaras and tribal group? What were Kora and Kutki? Adivasis. The primitive people, 18th group. Wandering tribes, Johar. The practice of mass sacrifice by women following their husbands' killing. Nomads, member of a tribe who move from place to place to find food. Polygamy, the practice of marriage to more than one spouse simultaneously. Tattooing, in this an art of carving the bare bodies with various modifying and figures. Quick worship, the tribal society do not follow the rules of the one-based society. These communities live in the forest and hilly religion and are untied by strong kinship bonds. Most tribal communities lead a nomadic life and migrate periodically from one place to another within a well demarcated geographical region. They practice effective cultivation using primitive technology. In the medieval period, many a time the tribal people clashed with the caste-based societies. The tribal communities were also allowed to settle down, cultivate land, and assimilate certain aspects of these new cultures to which they were exposed. The Banjaras usually traveled in canvas. Their karwa was called tanda. The area of food was a gond, were two varieties of millet called kodo and futki. Next आती है, let's practice, tick the correct option. Large villages often grow into towns. The tribal society do not follow the rules of the one-based society. The science that deal with the study of tribal culture and lifestyle is anthropology. Anthropology is a study of human traditions and the social relationship of human beings. The people of the Bhil tribe were traditionally cowherds and sheepherds. The bhajan were very important for the culture. The Gond kingdom was divided into Banjaras. Next आते हैं हमारे fill the blanks. Tribal societies were not divided on the basis of caste or wealth. Tribal people live in forested, highly inaccessible and hilly areas. Bear lived in northeastern part. Scholars of anthropology are called anthropologists. The Karwa of Banjara was called Tanda. Dash was a brave Gond queen Rani Durgavati. The Grahas are divided into Chaurasis.
The Gondwana resigned later command the control of the Mughals in 1789. The name Ahom is derived from the word Assam. The Ahom society was divided into Khel. Next step, true and false. Some are the Gonds are the largest ethnic group in India. True. Tribal society settled permanent at one place. The Gond are largest ethnic group in India. False. The tribal society settled permanent. False. Some tribal group very large and powerful. True. The advent of Mughal fraud marked changes in the tribal society. True. The Ahom society was divided into clans. False. The Gond are nomadic community of Jammu and Kashmir. True. The British took over the Ahom kingdom eventually. False. Next time, match the following: Lahore, trading center Golconda, capital town Tirupati, pilgrim center Surat, jam cutting Banaras, temple town. Very short answer question: what are the scholars of anthropology called? Anthropologist. What was the car of Banjaras was known as Tanda? What is tribal society? Tribal society is a group of people who lived together and in a same geographical area. Next is short answer type questions. Who is an anthropologist? The scholar of anthropology is called anthologist. Who were Gonds? Let's see the answer. इसका आंसर आप लिखेंगे द गोंड से लेकर बस्तर डिस्ट्रिक्ट तक. नेक्स्ट देखते हैं. What does tribal society consist of? Let's see the answer. The tribal societies and open society से आप लिखेंगे according to their capacity. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who are the Bhils? The Bhil are the group of tribal people. Who were Ahoms? Where did they come from? Let's see the answer. The Ahom established और से लिखेंगे असमिया तक. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर सेम रहेगा. लेट्स सी द आंसर. इसमें आप लिखेंगे इन कोर्स ऑफ टाइम से लेकर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी तक. नेक्स्ट देखते हैं. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गोंडवाना. लेट्स सी द आंसर. इसका आंसर आप लिखेंगे
गोंडवाना और लैंड ऑफ द वेस्टर्न ओडिशा तक। Where did Gond rulers Assam Rajput titles? As a good deal of prosperity से लेकर आप लिखेंगे कम्युनिटीज तक। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द होम सोसाइटी। द टाई होम से लेकर लिखेंगे कॉल्ड बरंजीज। नेक्स्ट है हमारी स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपको फर्स्ट दिया गया है थिंक बियॉन्ड एन आंसर, आपको सोचना है, आंसर करना है। फर्स्ट है हाउ डिड ट्रैवल्स अर्न देयर लिवलीहुड, व्हाई आर ट्राइबल सोसाइटीज इंपॉर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड। सब्जेक्ट एनरिचमेंट फर्स्ट है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटेड द मेजर ट्राइब्स ऑन द मिडिवल पीरियड, और नेक्स्ट है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द एरियाज वेयर मेजर मिडिवल ट्राइब्स सच एज गोंड्स एंड द अहोम्स लिव्ड। एक्टिविटी टाइम में है कलेक्ट पिक्चर ऑफ द होम्स एंड द गोंड्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। थैंक यू स्टूडेंट्स।